श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 24 अक्टूबर और आज है बहुत विशेष दिन। क्यों? क्योंकि आज है आहोई अष्टमी का प्यारा सा दिन। आहोई अष्टमी एक तो विशेष होती है, साथ ही साथ आज है कार्तिक मास का पहला गुरुवार, जो कि इस अष्टमी तिथि को और भी विशेष और भी खास बनाता है। तो अगर आपको अपनी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ चाहिए, आपको अपना परिवार हमेशा खुश चाहिए, तो आज रात में आपको आटे का एक तुलसी दीपक चुपचाप अपने घर पे लगाना। पता है, कहीं भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर के गेट से कदम भी नहीं रखना, अपने घर के अंदर आपको उपाय को करना है। बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा उपाय है जो कि आज रात में अपने घर पे करना, ठीक है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वो दीपक हमें कौन सा लेना है। मैं तो यहाँ मिट्टी का दिया दिखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं भैया आटे का दिया बनाने में हमें प्रॉब्लम होती है और आटा हमारा साफ नहीं होता है, क्योंकि हम डेली उसी आटे में से रोटी बनाते हैं अपने घर में, तो वो आटा कहीं ना कहीं जूठा माना जाता है। तो ऐसे साफ आटा नहीं है, तो क्या हम मिट्टी का दिया ले सकते हैं? तो बिल्कुल, आप मिट्टी का भी दिया ले सकते हैं। आपके घर में साफ आटा हो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम यह दीपक आज आहोई अष्टमी का किसके नाम की जलाएंगे? भगवान हरि के नाम की, भगवान विष्णु के नाम की। तो आपको बत्ती कौन सी लगानी है? गोल बत्ती। सबसे पहले ये समझो, क्यों? क्योंकि हरि कौन है? भगवान विष्णु कौन है? एक देवता है, और देवता को गोल बत्ती लगती है। उसके बाद में आपको इस दीपक के अंदर क्या डालना है? घी डालना है। घी कौन सा होगा? गौ माता के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए, ठीक है ना। घी रेडी है, सब कुछ आपने तैयार कर लिया। अब आप इस दीपक को उठाना है ना, और आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा है, गमले में लग रखा है, जमीन पे है, कहीं पे भी है, सबसे पहला काम करना है, आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। क्या करोगे? एक चुटकी हल्दी लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। भगवान हरि का, भगवान विष्णु का और कार्तिक मास का यही एक मंत्र है जो आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है, और वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वही मंत्र का स्मरण करके हल्दी की एक चुटकी आपको वहां पे रखनी होगी, तुलसी माता के पेड़ के पास में। समझ रहे हो मेरी बात को? इतना करने के बाद में जो दीपक मैंने आपको दिखाया, इसी हल्दी के ऊपर आपको उस दीपक को रखना है। बत्ती कौन सी लगी है? गोल बत्ती का दिया आपने लगाया, ठीक है ना। अब हमें इस दीपक को प्रज्वलित करना है, हमें इस दीपक को जलाना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे तो भी आपको वही मंत्र का स्मरण करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। अब देखो, अगर आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा बहुत ही स्पेशल तरीके से ध्यान से मन लगा के सुनी होगी, तो उन्होंने दो चीजें बताई हैं। एक तो दीपक के अंदर चावल का भी महत्व बता रखा है, साथ ही साथ कार्तिक के महीने में कमलगट्टे का महत्व बताया है। सुना है आपने कथा कि नहीं सुनी? है ना, सुनी होगी। तो आपके घर में अगर पैसों की, देखो यहाँ पे दो नियम लगते हैं। अगर आपके घर में पैसों की कमी बहुत ज्यादा रहती है, तो इस दीपक के अंदर तुलसी माता के पास में एक कमलगट्टा डाल देना, चुपचाप डालना, ठीक है ना। अब अगर पैसों की कमी नहीं रहती है, फिर भी घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, किसी भी चीज को लेके, लड़ाई झगड़े को लेके, फैमिली इशू है, या फिर कोई रिश्तों में खटास है, तो आपको चावल के कुछ दाने क्या करने हैं? इस दीपक के अंदर डालना। अब यहां पे एक छोटा सा आपको डाउट समझा दूं, बार बार समझा रहा हूं, एक बार और समझा रहा हूं, कि जो कमलगट्टा आप अपने घर में अलमारी में रखते हो उपाय वगैरह करने के बाद में, वही कमलगट्टा उठा करके उपाय कर लिया करो, और फिर वही कमलगट्टा उठा के उस स्थान पे रख दिया करो। बार बार कमलगट्टा डेली डेली उपाय करने में चेंज मत किया करो, ठीक है ना। चलो, बात आ रही क्या समझ में? तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे आज आहोई अष्टमी के दिन पे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग सबसे स्पेशल और गुरु जी का सबसे फेमस उपाय है कार्तिक मास की अष्टमी तिथि का, जो कि आपको यह उपाय भी चाहो तो घर पे करो, चाहो सुबह करो, मंदिर में करो, कहीं पे भी करो। अब देखो, इस उपाय को बताने से पहले एक छोटी सी बात समझा दूं। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भैया हमारे घर में हम उपाय क्या ज़रूरी है घर के अंदर ही करें, हम मंदिर में नहीं कर सकते? देखो, मैं आपसे इसलिए कहता हूं घर में करने के लिए ना, कि गुरु जी भी अपनी कथा में कहते हैं कि इस पृथ्वी पे पड़ा हुआ हर एक कंकड़ क्या है? शंकर है। आप जमीन से उठा करके कोई भी कंकड़ उठा लो और मान लो कि कौन है? ये शंकर भगवान है, तो वो शंकर बन जाते हैं। तो इसीलिए आप ये मत सोचा करो कि हम घर पे कर रहे हैं तो हमें फायदा नहीं मिलेगा, हम मंदिर में करेंगे तो फायदा मिलेगा। कहीं पे भी करो, आपको वही फायदा मिलने वाला, ठीक है ना। चलो अब देखो, इस उपाय को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपाय की। इस उपाय से आप अपनी कितनी भी पुरानी और कितनी भी बड़ी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। इसके लिए आपको 3 शमी के पत्ते लेने हैं ना। मेरे एक दोस्त हैं
जो फिजी में रहते हैं ना, विदेश में रहते हैं, उनका आज मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने कहा भैया शमी का पत्ता हमें नहीं मिलता। तो अगर आप लोग में से शमी का पत्ता किसी को नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह पे 3 चावल के दाने भी ले सकते हो। जितने शमी के पत्ते नहीं मिलते उतने चावल के दाने लो, ठीक है ना। लेने के बाद में आपको ऐसे लेना है बेलपत्र। मुझे सर्दी हो रखी है, थोड़ा बुरा मत मानिएगा आप लोग। तो ऐसे आपको बेलपत्र लेनी है। जो शमी का पत्ता आपने लिया है या जो चावल का दाना आपने लिया है, जो बेलपत्र का बड़ा पत्ता होता है ना, इसी बड़े पत्ते पे कुछ ऐसे लाइन से शमी के पत्ते को रख देना। देखो मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम है कि मैं यहाँ पे आपको विजुअल के फॉर्म में दिखा पाऊँ कि ये देखो बेलपत्र है, इसके ऊपर मैं ऐसे शमी के पत्ते रख रहा हूँ। नहीं, बस मैं आपको पेन के माध्यम से समझा रहा हूँ कि शमी के पत्ते को बेलपत्र पे ऐसे रखना, ठीक है ना। रख दिया, फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल भरना। कार्तिक मास स्नान दान का दिन है, इसीलिए इसके अंदर क्या डालोगे, गंगा जल डालेंगे और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। चाहे जहां शिवलिंग दिख जाए, आपको किसी पेड़ के नीचे दिख जाए, कहीं पे भी दिख जाए तो भी कर लो, घर में है तो भी कर लो, बाहर है तो भी करो, कहीं पे भी करो। और उसके बाद में आपको अष्टमी तिथि के दिन एक नाम है महादेव का, कुंदकेश्वर, है ना। कोई भी नाम ले सकते हो, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ नाम माना जाता है किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए, मनोकामना के लिए, वो है कुंदकेश्वर महादेव। उनके नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसे समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल जो भी व्यक्ति समर्पित करता है कार्तिक मास की किसी भी अष्टमी तिथि को, उसकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो इच्छा पूरी जरूर होती है ना। तो करके देखेंगे। तो यहाँ पे 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको 1 लोटे जल से करना है ना। सबसे पहले फायदे समझ लेते हैं। इस उपाय के 2 फायदे है ना। पहला फायदा तो ये है कि अगर आप पे घर में रोग बहुत ज़्यादा है, मतलब कि किसी चीज़ से छुटकारा नहीं पा रहे हो, बहुत बीमारियां हैं घर में, तो उपाय कर सकते हो। साथ ही साथ इस उपाय को इच्छा के लिए भी कर सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, 2 चीज़ों को लेना है। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो आपको काली मिर्च लेनी है। अष्टमी तिथि को काली मिर्च का बहुत बड़ा महत्व है। एक तो आप काली मिर्च ले लो और ऊपर से उसके साथ में 1 चावल का दाना लो, ठीक है ना। उन दोनों चीज़ों को कलश के अंदर डाल दो। जल और गंगा जल तो डालोगे ही डालोगे। फिर आप इस कलश को उठाना, जितने भी कमरे हो घर में आपके, जितने भी रूम्स हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, सभी कमरों में लेके घूमना। वॉशरूम के अंदर मत जाना, बस, ठीक है ना। बाकी हर जगह पे घूमना। इस कलश को उठाना और सीधा पहुंचना फिर से महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। मैंने ये बात आपको कई बार समझा रखा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे हमें उस जल को चढ़ाना होगा, है ना। सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे थोड़ा सा जल गिराना, फिर भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर माता के हस्तकमल पे, और लास्ट में जितना बचा हुआ जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, चाहे तो अवधूतेश्वर महादेव या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं तो कभी आपके परिवार में कोई संकट नहीं आ सकता। जो रोग बीमारियां घर में है वो तो दूर होंगी, साथ ही साथ इच्छा भी आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है ना। करना जरूर है। आगे बढ़ते इस वीडियो के सबसे आखिरी बहुत स्पेशल से, बहुत ही प्यारे से उपाय की, जो कि यह उपाय हमें करना होगा अपने घर पे। उसके लिए क्या करना है, आपको लेना है हल्दी। बात करते हैं इस उपाय के फायदे। इस उपाय का फायदा है कि अगर आप पे घर में कष्ट है और वो कष्ट कहीं ना कहीं आप पे घर में लड़ाई झगड़े को लेकर ना, कि जैसे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, क्लेश हो रहा है, तो उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेना है ना। पता है, इससे ज़्यादा मत लेना, सिर्फ 1 चुटकी हल्दी लो। उस हल्दी को क्या करना है, आप तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो और हल्दी को 1 चुटकी हल्दी डाल देना, है ना। गंगा जल घर में हो तो डाल दो, नहीं है तो मत डालो, बट कोशिश करना गंगा जल हर व्यक्ति के घर में होना चाहिए ना। कर दिया। उसके बाद में हमें जरूरत पड़ेगी 1 कमल गट्टे की। ये पूरी माला नहीं लेनी है, सिर्फ एक सिंगल कमल गट्टा आपको लेना है। और फिर से वही काम करना है, आपके घर में तुलसी माता का पौधा जरूर होगा। सबसे पहला काम करेंगे, उस 1 कमल गट्टे को तुलसी माता के पौधे के नीचे गमले में रख देना और जो 1 लोटा जल आपके पास में है, उस 1 लोटे जल को इसी कमल गट्टे के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे 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 समर्पित करोगे। जब तक वो जल खत्म ना हो जाए कलश का, तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करेंगे। जो भी व्यक्ति गुरुवार पे पड़ने वाली अष्टमी तिथि पे इस प्रकार से हल्दी का जल कमल गट्टे के ऊपर समर्पित करता है तुलसी माता के पौधे के नीचे, उनके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। माँ तुलसी, भगवान हरि आपके घर की रक्षा स्वयं करते हैं ना।
करना ज़रूर है, भूलिएगा नहीं कोई लोग। और ध्यान रखिएगा, हल्दी का जल महादेव को भूल कर भी मत चढ़ाना, वरना इसका दोष कोई नहीं मिटा सकता। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।